भीषण गर्मी में अगर आप देखेंगे, अगर कहा जाए तो तत्काल में अगर आपको मैं बताऊं तो 39, 40, 42 के करीब गर्मी का तापमान है। उसी गर्मी का तापमान को देखते हुए जब लोग बिजली का समस्या से जो परेशान हो गया, आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि इस गर्मी में उन लोगों के दिल में क्या बीतता होगा। तो मैं आपके साथ इंतजाम पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा और हमारे वीडियो को पहले आप देखिए, देखने के बाद आप समझिए कि वाकई में हमारे बिहार के कदवा का क्या स्थिति है। क्योंकि हमारी सरकार जो है वो बिहार को बड़ा विकासशील बिहार का वादा करता है। वादा बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग के साथ आपको नजर आता होगा। ये वो बिहार है, आपको हम वो प्रोजेक्ट से रूबरू कराएंगे जो प्रोजेक्ट बिहार में जो 4 साल का शिलान्यास का 4 साल हो गया, वो काम जो है मुझे लगता है 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आपको लेके जा रहा हूं वहीं पर जो विदेपुर पीएसएस है, जो कदवा के भाग 2 के अंतर्गत विदेपुर पीएसएस जो विदेपुर गांव में आता है, उस पीएसएस का पहले आप हाल को देखिए मेरे कैमरा के विजुअल के माध्यम से। आपको यहां पर 50% काम भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। आप अगर देखेंगे तो जब इतनी भीषण गर्मी में जब 39, 40, 42 के करीब अगर गर्मी का तापमान हो, अगर उस तापमान में यहाँ के लोगों को अगर बिजली की समस्या से अगर वो बिजली की समस्या से ग्रस्त हो, तो बताइए कि इस गर्मी में वो लोग क्या करेंगे। इससे पहले भी यहाँ पे आके रिपोर्ट्स कवर किया था, जिसके बाद आपको अभी यहाँ मिट्टी का काम नजर आता होगा। क्योंकि ये वो बिहार है जहाँ पे धक्का लगा के कोई कार्य को कंप्लीट किया जाता है। इसलिए धक्का लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ का नेता लोग है वो वोट लेके जाके सो जाते हैं। इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेबाकी से कहता हूँ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है क्योंकि यहाँ के लोगों को झूठा ख्वाब दिखाया जाता है। ये एक विदेपुर पीएसएस जो 4 साल में शिलान्यास होने के बाद अगर काम अगर वहीं का वहीं रह जाए, तो आप बताइए कि ये बिहार कहाँ से डेवलप्ड होगा। जहाँ पे वादा किया जाता है कि बिहार में वो हो जाएगा, बिहार में ये हो जाए, बिहार में बुलेट ट्रेन चलाई जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला बिहार में। क्योंकि एक पीएसएस का काम अगर 0% में रहे तो बताइए कि बिहार में डेवलप क्या होगा भाई। आइए इसी के साथ हम यहाँ की जनता से और यहाँ पे कुछ लोग भी है और यहाँ पे स्थानीय नेता भी, हम उनसे बातचीत करेंगे आखिर उनका रीजंस क्या है जो वो बार बार विदेपुर पीएसएस का आवाज को उठा रहे हैं। क्या विदेपुर पीएसएस का कार्य जो है काफी धीमी गति से चल रही है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, जब रोम जल रहा था तो वहाँ का बादशाह जो है नीरो बांसुरी बजा रहा था। वही हाल हमारे इलाके का है। ये इलाका जो है सीमांचल का और कदवा का इलाका, खासकर कदवा 2 का इलाका, आज बिजली की स्थिति से त्राहिमाम की स्थिति में जी रहा है। बच्चे परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं, किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, सारे लोग आज बिजली की परेशान हैं। लोगों के खेतों में बिजली नहीं मिल रही, घरों में बिजली नहीं मिल रही है, मोटर चला नहीं पा रहा है, बिजली आंख मसूली खेल रहा है। लेकिन हमारे जो भी नुमाइंदा है, जो हमारे रहनुमा है, जिनको हम लोगों ने विधानसभा भेजा, सांसद पार्लियामेंट भेजा, आज वो क्या कर रहे हैं? वो एसी कमरे में बैठ के हवा खा रहे हैं और हम लोगों का बदहाली पे हमको लगता है मुस्कुरा रहे हैं बैठ करके। ये आखिर कब तक होगा? इसी के लिए आज हम लोग कहना चाहते हैं कि ये अब हमारा जो कदवा 2 का जो इलाका है, ये 12 पंचायत का 12 पंचायत जो है, यहाँ के पीएसएस जो विदेपुर है, पूरी की पूरी जो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली का, रोड, वो यहाँ पर डिपेंड है। जब तक ये यहाँ पे आपूर्ति नहीं होगा, तब यहाँ से सुचारू रूप से, तब तक यहाँ के लोगों को बिजली नहीं मिलेगी। अनेकों बार हम लोगों ने आंदोलन किया। अभी हम लोग विदेपुर में धरना प्रदर्शन किया था 2 साल पहले लगभग। फिर एक बारसू में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वहाँ पर गोली चला दिया गया। ये क्या है भाई? ये हमारा समझ में नहीं आता है कि आखिर जनता को कब न्याय मिलेगा। ये एक बार हम लोग आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय से और ये कार्यपालक अभियंता से, बारसू अनुमंडल पदाधिकारी से सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि अभी हमारे मुखिया जी ने बताया कि 4 जून के बाद हम लोग एक रणनीति पर उतरेंगे। 4 जून के बाद हम लोग का एक जो है सांकेतिक धरना प्रदर्शन होगा। उसके बाद हम लोग जो है 10,000 पब्लिक का जो है सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे और हम लोग जिला पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग जो है सीएम साहब को भी इसके लिए ज्ञापन सौंपेंगे। और अन्यथा अगर 2 महीना के अंदर फिर भी कार्य नहीं होता तो फिर चरणबद्ध तरीके से जो है हम लोग का भूख हड़ताल और आंदोलन चलेगा। बिजली की समस्या से लोग काफ़ी जूझ रहे हैं और विदेपुर पीएसएस का काम जो है 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इससे पहले 8 फरवरी 2024 को इसी साल हम लोगों ने यहाँ पर एक बैठक की थी, जिसमें हम लोगों ने ये सरकार को अल्टीमेटम दिया था, विभाग को अल्टीमेटम दिया था कि इसका निर्माण कार्य 3 महीना के अंदर किया जाए। यदि नहीं किया जाता है तो हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे। और 3 महीना से ज़्यादा हो चुका है और चूँकि अभी आचार संहिता है, काउंटिंग आपको 4 जून को है, इसलिए हम लोग इस वक्त रुके हुए हैं। 4 जून के बाद जो ही आचार संहिता ख़त्म होगा, उसके बाद पूरे क्षेत्र की जनता इस पीएसएस के मुद्दे को लेकर और बिजली विभाग की लचर व्यवस्था और जनता के प्रति, उपभोक्ताओं के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
उसकी तैयारी हम लोग शुरू कर चुके हैं। और आज केवल हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 8 फरवरी से लेकर अब तक सिर्फ ये मिट्टी का काम हुआ है, जैसा आपने खुद देखा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। वो भी सिर्फ इलेक्शन का टाइम था इसलिए हुआ। यानी कि सरकार सिर्फ इलेक्शन के समय आकर कुछ कार्य को आगे बढ़ाता फिर रुक जाता है। ये इस क्षेत्र के साथ जो सरकार का रवैया है, विभाग का रवैया है, इसके प्रति हम लोग बार बार चेतावनी दे रहे हैं। और इस बार फिर हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि सरकार और विभाग इसको तुरंत कार्य को पूर्ण करे। और अब हम लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने जा रहे हैं कि हम लोग बार बार चेतावनी दे रहे हैं। और इस बार फिर हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि सरकार और विभाग इसको तुरंत कार्य को पूर्ण करे। और अब हम लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने जा रहे हैं। और इसमें सिर्फ ये PSS का मुद्दा नहीं है, PSS तो एक मुद्दा है ही, सबसे बड़ा मुद्दा। इसके अतिरिक्त अभी गर्मी के मौसम में हमारे इस क्षेत्र के ज़्यादातर गाँवों में जर्जर तार की व्यवस्था है। जर्जर तार लगा हुआ है जिसमें आए दिन आग लगते रहते हैं। कई जगह अभी फ़िलहाल 2 दिन के अंदर 2 जगह आग लग चुका है, ट्रांसफार्मर में आग लग जाते हैं। और जब आग लगती है तार जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, बिजली बाधित हो जाता है, उसके बाद 5 दिन 7 दिन तक जो है मिस्त्री नहीं आते हैं। यहाँ तक कि विभाग को लोग फ़ोन करते हैं, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अभी जो इससे पहले जो जेई थे उनका भी वही हाल था। अभी जो वर्तमान में जेई आए हैं इसका भी जो है देख रहे हैं कि कार्य के प्रति रुचि नहीं है, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। इन सब को लेकर के, और मीटर का जहाँ तक सवाल है, मीटर के नाम पर पैसा लिया जाता है, पैसा लेकर के मीटर दिया जाता है किरदार को उसकी कमी दिख रही है। और दूसरी बात, जो हम लोग जिसको जिता के आए हैं, जो वर्तमान में भी पावर में है विधायक जी, और इससे पहले जो सांसद जी भी तो पावर में नहीं है। अब कौन बनेंगे नहीं बनेंगे नहीं पता मुझे, लेकिन इसकी भी जिम्मेदारी थी कि उसके कार्यकाल रहते हुए पहले इसको जो है कार्य को संपन्न कर लिया जाए। लेकिन समाप्त तो हुई नहीं। शुरू क्या हुआ कि मतलब कभी शुरू में ही है इसको कहेंगे। तो देखा जाए तो एक तरह से जो बिजली की मार है, या फिर आपको जो ये काम नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ का जो है, मैं ज़्यादातर कहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि उसका ये दोष है। क्योंकि वो अगर चाहता तो आज इसका जो है बिजली हम लोग घरों में हम लोग अच्छे से जलाते, और आज यहाँ आने की नौबत नहीं होती। मैं सारा इल्ज़ाम जो है ना, मैं हमारे माननीय विधायक साहब को ही देना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप उम्मीद करते हैं किसी को जो है मतलब कि अच्छा करेगा मेरे लिए, और 5 साल हो गया और वो कुछ अच्छा में नहीं कर पाया, तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे। बस महीना काफ़ी है, ये 6 महीने में हो जाना चाहिए मैक्सिमम। लेकिन सामने 2025 में विधानसभा का चुनाव है। अब देखिए एक लॉलीपॉप सामने रखा हुआ है कि 2025 में इसको कंप्लीट करा देंगे, बिजली जला देंगे, बस वोट जो है सारा बटोर लेंगे। तो ये भी एक प्लानिंग हो सकती है। ये लॉलीपॉप सबसे बड़ी वाला लास्ट अंतिम हथियार है। अब देखिए शकील अहमद साहब के लिए कारगर साबित होती है या फिर कुछ और साबित होती है। बस इतना ही कहूँगा कि जो जहाँ कहीं पे मुझे देख पा रहे हम लोगों को, बस लोग जो है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि ये इंजमाम भाई है और क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर हम लोग के साथ में कदम से कदम मिलाकर जो आगे चलते हैं, काफ़ी मेहनत ये करते हैं। तो इतना कहूँगा, इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी की बात जो है हमारे इफ्तिखार भाई से आगे आप इफ्तिखार भाई से हम बातचीत करेंगे। बिजली का जो ये विदेपुर PSS को लेकर के आपको क्या लग रहा है कि मतलब इनका कार्य इतना ठप कहा जाए तो बहुत धीमी गति से चल रही है, इसको लेकर के आप क्या आपका मायने है, तो विचार विमर्श कुछ चल रहा है? देखिए, सिर्फ एक विदेपुर PSS का मसला नहीं, बल्कि क्षेत्र में जितने भी योजनाएं चल रही है उनका समय पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से जो है पूरा नहीं होना, ये इस बात की दलील है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमदर्दाना तरीके से, ईमानदारी तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं अपने क्षेत्र की जनता की, तो हक अदा नहीं कर पा रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं ये सौतेलापन है, या ये जो उदासीकरण देख रहे हैं हम लोग को, पूरा इलाका हाशिए में है। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो हमें अपना प्रतिनिधि नहीं चुन पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इलाका पूरा खस्ता हाल है, बदहाल है। नहीं तो बार बार अपने प्रतिनिधि, वो क्या हमारी समस्याओं से खुद बहुत उनको अवगत रहना चाहिए। ये कदवा 2 का एक ज्वलंत मुद्दा है, बिजली समस्या सबसे बड़ा समस्या अभी बिजली समस्या ही है। लेकिन इतनी बड़ी समस्या और उसका वाहिद हल है ये विदेपुर PSS, और इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को आप जो है 4 साल में अधर में लटकाए हुए हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है बेवकूफ़ है? इस बार 2025 में ये ही डिसाइड करेगा विदेपुर PSS के कदवा का आने वाला विधायक कौन होगा। इससे बड़ी बात ये, इसको आप चैलेंज भी समझ लिए, ये जनता की तरफ से ये चैलेंज है। अगर समय पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं होगा तो ये 2025 का विधानसभा चुनाव में एक अहम चुनावी मुद्दा होगा। और ये सिर्फ ये मुद्दा क्यों, विदेपुर PSS क्यों, ये चौड़ीकरण के लिए भी हमने सुना था कि बहुत पहले हो गया है या मार्किंग किया जा चुका है, लेकिन आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, हमारे लोग
जो है जान से जाते रहते हैं। तो ये कुरुम टू गायघाट जो है ये इसके लिए चौड़ीकरण के लिए हम किन किन मुद्दों के लिए आवाज़ उठाते रहे। हमें सारा जो है समस्याओं का समाधान क्या धरना प्रदर्शन आंदोलन के जरिए ही करना पड़ेगा। हमारे प्रतिनिधि को नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो कहते हैं कि जो किराए के सिपाही से जंग नहीं जीता जा सकता, तो वही हमें अपनी ही मिट्टी का सिपाही खुद तैयार करना पड़ेगा, तब हमारी समस्याओं का समाधान भी होगा और इलाका जो है माशाल्लाह विकसित भी होगा, खुशहाल भी होगा। बस यही मैसेज देना चाहिए। और हमारे साथ अबरार जी भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। विदयपुर पीएसएस को लेकर के क्या लग रहा है? ये तो खैर बिजली बहुत बड़ी समस्या है। ये पीएसएस अगर बन जाती टाइम पर तो लोगों को राहत मिलती। राहत तो क्या मिलेगी, 4 साल हो चुका है। शायद विधायक जी सोचते होंगे कि 25 में हम कंप्लीट करेंगे और इसी का जो है लोगों को मैसेज देंगे कि हमने तो कर दिया भाई, आप हमको वोट दो। तो ये लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये अपने क्षेत्र के लोग इस मिट्टी के धरती से जो पैदा हुआ है, अगर वो विधानसभा जाता है तो मेरे लिए काम कारगर होगा, वरना नहीं हो सकता। और दूसरी बात, किसानों को जो बिजली दी गई है, मोटर दी गई है, उसका बाज़ाब्ते मीटर दिया गया है, उसके लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, बिजली विभाग से भी करना चाहूँगा कि उसके लिए एक मीटर दे दी जाए। आपका वो क्या ट्रांसफार्मर, छोटी ट्रांसफार्मर, और पोलिंग करा करके वायरिंग कर दिया जाए। ऐसे नंगा जो है लोग बांस के पोल पर ले करके अपना बाद में काम कर रहा है, किसान बेचारा परेशान हाल है। उसके लिए भी सरकार सोचे, बिजली विभाग सोचे। इसी बात को मैं कहते हुए बात बंद। कहा जाए तो ये बिजली की बदहाली है। अगर आप हमारे इस मसालेदार एपिसोड अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे एक विनती करूंगा, हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आप आंखों की समस्या से परेशान हैं? तो चिंता की कोई बात नहीं। आपका अपना चहेता डॉक्टर मोहम्मद कुरबान अली द्वारा संचालित अतिक आई केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल है ना, जहां अत्याधुनिक मशीनों और अच्छे डॉक्टरों से सस्ता और सुलभ मूल्य में इलाज कराया जाता है।